वेलकम एवरीबॉडी एंड देन टुडे आज हम लोग जो मेडिटेशन करने वाले हैं वो पूरा सेल रीजनरेशन, मतलब हमारे ईच एंड एवरी कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी हो, बट अल्टीमेटली वो हमारे सेल्स के ऊपर होता है, राइट। तो हमारे सेल्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। और क्या अगर हमारे पास ऐसा कोई तरीका मिल जाए कि हम इजीली उसको हील कर सके या उसको हम चार्ज कर सके वाया द कॉस्मिक एनर्जी, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट टुडे। ओके। तो जैसे मैंने बताया, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है, और वो हमारा ब्लड जो है पूरी तरह से फ्लो कर रहा है। तो हमारी ये बॉडी है, बॉडी के अंदर हम एवरी डे हम ब्रीद कर रहे हैं, और हमारी बॉडी जो है 70% वाटर। तो दैट मीन्स व्हाट, हमारा ईच एंड एवरी सेल जो है उसके अंदर क्या है, उसमें ऑक्सीजन और वाटर ज्यादा मात्रा में है, मतलब दैट इज व्हाट इज मोर फिल्ड इनसाइड आवर ईच एंड एवरी सेल। एंड ईच एंड एवरी सेल जो है वो अपनी खुद में एक उसकी दुनिया है। मतलब अगर आप एक माइक्रोस्कोप लेवल में उसको और गहराई में देखोगे, तो वो ईच सेल के अंदर बहुत सारी और अलग ही एक अलग दुनिया। जैसे हम फॉर एग्जांपल ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स जितना विशाल है उतनी ही विशाल हमारी बॉडी है, उतनी ही विशाल हमारा इनर यूनिवर्स के अंदर हमारे ईच एंड एवरी सेल है, और वो सेल की अलग ही दुनिया है करके। तो जब हम बीमार होते हैं स्पेशली, तो हम हमारा क्या होता है, हमारे ओरा में पहले डिजीज आती है, फिर वो अंदर और अंदर और अंदर होती जाती है। ओके। तो जब वो अंदर आती है तो हमारे बॉडी सेल्स में आती है। तो हमारा जो बॉडी का सेल है वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दिए जा रहा है, और वो एक तरह से क्रॉस कर रहा है। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि हमें इमोशनल फील हुआ है ना, तो जैसे ही आपको इमोशनल फील हुआ तो एकदम से वो रिस्पॉन्स, हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है, और रिस्पॉन्स की वजह से इमिडिएटली हमारा ब्रेथ, द वे वी आर ब्रीदिंग, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर 5 मिनट्स। या निधि, यू कैन से, आप बात कर सकते हो, बता सकते हो मेरे को। You will have to unmute. Yeah, tell me. Yeah. मैम अभी नहीं, वीडियो के बाद में। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, डन। मैम प्लीज गिव मी 5 minutes टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू। या श्योर, या, ओके। सो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के जो ईच एंड एवरी सेल है, इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन to one and another. So for example, we are talking about emotions, right? So emotions में क्या होता है, जैसे आपको इमोशनल फील हो, चाहे एंगर आया चाहे हो, तो एकदम से आपने एंगर है, आपके ब्रेन में आपको सिग्नल मिला, और एकदम से आपका ब्रीथ चेंज, द वे योर ब्रीदिंग चेंजेस, एंड आपका रिस्पॉन्स आपके फुल बॉडी के अंदर अलग अलग रिस्पॉन्स होने लगता है, एंड योर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग इन अ डिफरेंट फैशन। उसका रिदम जो है वो अलग टाइप का हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया, ईच एंड एवरी सेल की एक अलग दुनिया है, और वो ईच एंड एवरी सेल जो है वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हुए फ्लो कर रहा है। अब इसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत ही एक पोटेंट लेवल पे वो मूव किए जा रही है। तो हमारा सेल जो है, ब्लड सेल्स एक दूसरे के अंदर वो फ्लो करता हुआ, इंफॉर्मेशन लेता हुआ, वाइट ब्लड कॉपर सेल्स, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसी इंफेक्शन आता है, तो हमारा सेल क्या करता है, व्हाइट ब्लड कॉपर सेल क्या करता है, उसके साथ फाइट करता है, और उसको निकालता है, उसको निकाल के वो क्लीनिंग करता रहता है, साफ करता रहता है, साफ करता रहता है। मगर कई बार हमारा वे ऑफ थिंकिंग जो है वो एक अलग तरीके से चल रहा होता है, और उसकी वजह से अगर वो व्हाइट ब्लड कॉपर सेल अपना काम तो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम अलाइव है, राइट, तो वो अपना काम करता ही करता है। मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे हमारी जो एनर्जी, हमारे एवरी सेल, मतलब जैसे मैंने बताया, एवरी सेल में ऑक्सीजन एंड वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, और उसकी बाकी चीजें जो हम खाना खाते हैं उसकी एनर्जी भी होती है, राइट।
मगर हमने रोज खाना, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ने बोला कि अरे आप हेल्दी नहीं खा रहे, आपको हेल्दी खाना है, आपको सात्विक डाइट खाना है, आपको कुछ अच्छी चीजें खानी है, फ्रूट्स खाना है, आपने हेल्दी चीजें चालू कर दिए। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम जो जिस तरह से सोच रहे हैं, वो वाली एनर्जी जो हमारी ईच एंड एवरी सेल में जा रही है वो अलग टाइप की है। दैट मीन्स व्हाट, अगर आपने हेल्दी खाना भी खाया, आप ब्रीथ तो कर ही रहे हो, तो ऑक्सीजन तो आ ही रहा है, पानी तो आपके बॉडी में ऑलरेडी है, 70% वाटर है, मगर आपकी थॉट की एनर्जी, आप जिस तरह से मतलब आपकी ब्रेन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका फंक्शन है, जिस तरह से आपको सोचना है, आपकी इनर स्टोरी जो है, वो आपकी ऊर्जा को ऊपर बढ़ाने के बजाय वो नीचे लेके जाया जा रहा है ना। तो हमारा बॉडी रिपेयर सिस्टम जो होता है वो हम जब सोने जाते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर ऑलरेडी होती है। मतलब वो जो डिफॉल्ट फंक्शन है हमारे बॉडी का, कि आप जैसे ही सोने जाओगे या लेट जाओगे आंखें बंद करके, तो ऑटोमेटिकली वो हील होने वाला है, आपके एवरी सेल। तो हमारे जो बॉडी में हमारे अलग अलग चीजें हैं, वो समय के साथ में चेंज होते रहते हैं। हमारे जो फैट स्टोरेज सेल्स जो होते हैं वो हर 10 साल में चेंज होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है वो 120 डेज में चेंज होते हैं। हार्ट के मसल के सेल्स जो है 10 इयर्स में चेंज होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली वो हील हुए जा रही है। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल कि आप कहीं थे और आपको कहीं चोट लगी। तो चोट लगने के बाद क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं लगाया, मुझे यहाँ चोट लगी मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ग्रेजुअली ओवर द टाइम उस पे कुरेंट जमेगा, कुरेंट के बाद में वो ब्राउन हो जाएगा, तो धीरे धीरे हील होने लगेगा, वो कट जो है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, और वो धीरे 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 वो पूरी तरह वो हील हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हाउ इज इट हैपनिंग, मतलब आपने कुछ नहीं किया मगर वो कर रहा है, राइट? दैट मीन्स आपकी बॉडी जो है वो एक डिफॉल्ट, हमारा जो सिस्टम है, हमारा ये सो कॉल्ड सिस्टम जो है, हमने हमारे सोल ने ये जो बॉडी हमने सेलेक्ट करी हुई है, इसका एक डिफॉल्ट फंक्शन है कि वो अपने आप को हील कर सकता है। मगर हम ये एंशियंट साइंस जो है, हम अपने आप को हील करना भूल गए, वी हैव फॉरगॉटन, मतलब we have forgotten the link, we have forgotten the connection with our body, कि हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। तो हील की बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप रेकी ले लो, चाहे आप प्राणिक ले लो, चाहे आप क्वांटम हीलिंग ले लो, चाहे आप ओम बोलो, चाहे आप तो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज, बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। हम ये वाले में हम एक्सप्लोर करेंगे मेडिटेशन वाया, हम कैसे अपने बॉडी को हम हील कर सकते हैं। तो मेडिटेशन बहुत सिंपल होता है, हमें अपने आप को विजुअलाइज करना है, मतलब आपको आराम से बैठ जाना है। आईज जब आप क्लोज करते हो तो आप इनर रिफ्लेक्शन में जाते हो, और आपको जैसी जो विजुअलाइजेशन में आपको बताती जाऊंगी, उसी को आपको फॉलो करते हुए आपको अपने आप को हील करना है। दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, ओके। तो ये वाला जो हम हीलिंग करेंगे, हम ईच एंड एवरी बॉडी सेल को, जैसे मैंने बताया हमारा ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कांस्टेंट चल रहा है। तो जब हम उसको कमांड देंगे, जब हम उसको विजुअलाइज कराएंगे, जब हम उसको चीजें दिखाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसके वाया वो ऑटोमेटिकली हील होने लगेगा, ओके। तो आपको क्या करना है, आज का मेडिटेशन हम लेट के करेंगे, बैठ के नहीं करेंगे, क्योंकि आई वॉन्ट आप अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करो। अगर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं करोगे तो वो हीलिंग जो है, वो मोमेंटम जो हम चाह रहे हैं, वो मोमेंटम में नहीं होगा। आप बैठ के भी कर सकते हो ये मेडिटेशन, नो प्रॉब्लम्स, बट एंटायरली योर चॉइस। मैं एडवाइस करूंगी कि आपको लेट के करना चाहिए। तो हम अभी अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे। मैं एक मिनट पीछे म्यूजिक लगा रही हूँ।
हम अच्छी तरह से आईज बंद करेंगे, हैंड्स क्रॉस करेंगे और लेट जाएंगे। आप लेटे हो तो अपने हैंड्स को आप नॉर्मल जैसे बाजू में शवासन करते नॉर्मल आप वैसे लेट सकते हो। और जो मैं आपको बोलती जाऊंगी वो हमें फॉलो करना है। तो मैं शेयर कर रही हूँ म्यूजिक। अच्छा, तो आपको आराम से लेटते हुए मेडिटेशन करना। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल और एक्सेल। निधि जी आप भी मेडिटेशन कीजिए, आप आईज क्लोज करके आराम से बैठ जा रहे हैं। अगर आपको लेटना है तो आप लेट भी सकते हो। एंड आप एक्सपीरियंस करो कि कैसे आपके बॉडी में आपकी सेल्स को बहुत कामली वो हील करेगा, है ना। तो आप आराम से लेट सकते हो, नहीं तो बैठ के हैंड्स क्रॉस करके हम मेडिटेशन करेंगे। तो अच्छी श्वास, इनहेल और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अभी आपका पूरा ध्यान अपने श्वास पर। विजुअलाइज आपने अपने आईज अपनी नोज में रखिए और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। आपका माइंड पूरी तरह रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स्ड। आपका फेस पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी शोल्डर्स एंड चेस्ट एरिया पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो पूरी तरह से। अभी आपकी मिड बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स्ड। अभी आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स्ड। आपकी लेग्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड। अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो पूरी तरह से, बहुत ही रिलैक्स्ड। नाउ विजुअलाइज एक बहुत ब्राइट ग्रीन कलर की लाइट, बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर की लाइट। ये हीलिंग लाइट आपकी पूरे बॉडी पर पड़ रही है, फुल बॉडी पर ये हीलिंग लाइट पड़ रही है। नाउ bring your entire focus on your left foot. आपके लेफ्ट फुट पे पूरा ध्यान अच्छी गहरी श्वास लेते हुए, यहाँ पे कोई भी पेन या डिस्कम्फर्ट है तो पूरी एक्सलेशन के साथ रिलीज और रिलीज। अभी ये ब्राइट ग्रीन कलर, नेचर का पूरा प्योर ग्रीन कलर आपके फुट में पूरी तरह आपकी लेफ्ट फुट को हील और
कर रहा है। आप महसूस कर पा रहे हो each and every cell of your left foot पूरी तरह से वो healed and heal हो रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके लेफ्ट पिंडली पर अच्छी गहरी श्वास लेते हुए, अगर आपकी लेफ्ट पिंडली में कैसा भी पेन या स्ट्रेस है तो पूरी तरह एक्सेलेशन के साथ रिलीज एंड रिलीज। अभी ये प्योर ग्रीन नेचर की हीलिंग रेस आपकी पूरी पिंडली को हील और हील कर रहा है। आपकी पिंडली ईच एंड एवरी सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ईच एंड एवरी सेल बहुत ही हील और हील्ड हो गया है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके लेफ्ट नी पे, आपके लेफ्ट नी में कैसा भी पेन पूरी तरह से उसको रिलीज और रिलीज। अभी ये प्योर ग्रीन लाइट आपकी लेफ्ट नी में पूरी तरह ईच एंड एवरी सेल को हील और हील कर रहा है। ईच एंड एवरी सेल आपका लेफ्ट नी पूरी तरह आप महसूस कर पा रहे हो। फील ईच एंड एवरी सेल आपके लेफ्ट नी हील्ड और हील्ड हो गया है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके लेफ्ट थाई पर, आपके लेफ्ट थाई में कैसा भी पेन या तनाव आप पूरी तरह से रिलीज एंड रिलीज कर रहे हो। अभी विजुअलाइज ये ब्राइट ग्रीन लाइट आपके थाई पे पड़ते हुए पूरी तरह हील एंड हील कर रहा है। नाउ विजुअलाइज एंड महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके लेफ्ट थाई पूरी तरह से हील्ड एंड हील्ड। अभी आपका पूरा ध्यान आपके राइट फुट पर, आपके राइट फुट में अगर पेन है तो एक्सेलेशन के साथ पूरी तरह रिलीज और रिलीज। अभी विजुअलाइज ये ब्राइट ग्रीन लाइट आपके लेफ्ट फुट पर पड़ रही है और वो पूरी तरह से हील्ड एंड हील्ड। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हील और हील हो रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी राइट पिंडली, आपकी राइट पिंडली में कैसा भी पेन पूरी तरह आप रिलीज और रिलीज
रिलीज कर रही हूँ। ये पूरी ब्राइट ग्रीन लाइट आपकी राइट पिंडली में पूरी तरह फिल्ड और ये हील एंड हील कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपकी राइट पिंडली पूरी तरह हील्ड हो गया है। अभी आपका ध्यान आपके राइट नी में पूरी तरह से कैसा भी पेन रिलीज एंड रिलीज। नाउ विजुअलाइज ये पूरी ब्राइट ग्रीन लाइट पूरी तरह से आपकी राइट नी को हील और हील कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी ईच एंड एवरी सेल में आप महसूस कर पा रहे हो। नाउ आपका पूरा ध्यान आपके राइट थाई पर, राइट थाई में कैसा भी पेन आप पूरी तरह रिलीज एंड रिलीज। विजुअलाइज ये ब्राइट ग्रीन लाइट आपकी पूरी राइट थाई में आते हुए पूरी तरह हील एंड हील कर रहा है। महसूस करो each and every cell of your right thigh being healed and healed. अभी आपका पूरा ध्यान आपके लोअर बॉडी, आपकी पूरी लोअर बॉडी में कैसा भी तनाव पूरी तरह रिलीज एंड रिलीज। अभी विजुअलाइज ये ब्राइट ग्रीन लाइट से आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह हील हील हो रही है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल बहुत ब्यूटीफुल आप महसूस कर पा रहे हो। ईच एंड एवरी सेल में ये हीलिंग रेज बहुत ब्यूटीफुली ये हील हो रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान आपकी मिड बॉडी पे, आपकी मिड बॉडी में कैसा भी पेन पूरी तरह रिलीज एंड रिलीज। नाउ विजुअलाइज ये ब्राइट ग्रीन कलर की लाइट आपकी पूरी मिड बॉडी पर पड़ रही है और ये हीलिंग रे से हील हो रही है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये बहुत ब्यूटीफुली हील हो रहा है। आप महसूस कर पा रहे हो इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। अभी आपका पूरा ध्यान आपके अपर बॉडी, चेस्ट एंड शोल्डर्स पर, यहाँ पे कैसा भी पेन पूरी तरह रिलीज एंड रिलीज। ये ब्राइट ग्रीन कलर आपके चेस्ट पे आता हुआ पूरी तरह से ये हीलिंग रेंज से हील और हील हो रहा है।
आप महसूस कर पा रहे हो ईच एंड एवरी सेल बहुत ही अद्भुत तरीके से हील और हील हो गया है। आप महसूस कर पा रहे हो इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर हैंड्स, अपने दोनों हाथों पर। यहाँ पे कैसा भी अगर पेन है तो पूरी तरह से रिलीज रिलीज। अभी विजुअलाइज पूरी ये ब्राइट ग्रीन कलर की लाइट आपके दोनों हाथों को बहुत ब्यूटीफुली हील कर रहा है। आप महसूस कर पा रहे हो इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर हैंड। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो आपके दोनों हाथ की ईच एंड एवरी सेल हील्ड एंड हील्ड हो गए। अभी आपका पूरा ध्यान आपके थ्रोट पर ये ब्राइट ग्रीन कलर का लाइट। अगर कैसा भी पेन है तो पूरी तरह से रिलीज एंड रिलीज। अभी ये ब्राइट ग्रीन कलर की हीलिंग लाइट आपकी पूरी थ्रोट पर पड़ रही है। बहुत ब्यूटीफुल हील एंड हील हो रहा है। मैं आप ईच एंड एवरी सेल में महसूस कर पा रही हूँ। ईच एंड एवरी सेल आपके थ्रोट का महसूस कर पा रहा है ये डिवाइन हीलिंग। अभी आपका पूरा ध्यान आपके फेस पर कैसा भी अगर पेन है तो पूरी तरह से रिलीज एंड रिलीज। अब ये हीलिंग ग्रीन रेस आपके फुल फेस पर पड़ रही है। ये बहुत ही डिवाइन हीलिंग लाइट आप महसूस कर पा रहे हो ईच एंड एवरी सेल आपके फेस बहुत ही हील्ड। आप महसूस कर रहे हो ईच एंड एवरी सेल में बहुत ही एक हीलिंग का एहसास। अभी आपके फुल बॉडी, आपके बॉडी में कहीं भी पेन है तो पूरी तरह रिलीज एंड रिलीज। अभी विजुअलाइज ये ब्राइट ग्रीन कलर की लाइट आपकी फुल बॉडी पर पड़ रही है और ये हीलिंग लाइट आपकी फुल बॉडी पर पड़ रही है। आपकी फुल बॉडी की ईच एंड एवरी सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये हीलिंग रेस। ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी पूरी तरह से हील्ड एंड आपका माइंड हील्ड, आईज हील्ड। आप महसूस कर पा रहे हो
आपका नोज हील्ड, आपका माउथ हील्ड, आपका थ्रोट हील्ड। आप महसूस कर रहे हो ईच एंड एवरी सेल इस जगह में। आपके शोल्डर्स हील्ड, आपके चेस्ट एरिया पूरी तरह से हील्ड, आपकी मिड रीजन बॉडी पूरी तरह आप महसूस कर रहे हो ईच एंड एवरी सेल में। आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह हील्ड आप महसूस कर पा रहे हो। आपके पाँव पूरी तरह से हील्ड एंड हील्ड, आपकी फुल बॉडी हील्ड एंड हील्ड हो गया है। आपका ईच एंड एवरी मसल आप हील्ड महसूस कर पा रहे हो। आपकी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल, आपकी ब्लड में एवरी सेल पूरी तरह से हील्ड हील्ड हील्ड। आपकी फुल बॉडी में बहुत ही काम एनर्जी, बहुत ही peaceful, बहुत ही शांत एनर्जी। आप ये पूरी हील्ड एनर्जी को लेते हुए और गहराई में ईच एंड एवरी सेल में आप महसूस कर पा रहे हो। Every cell is fully healed. तहे दिल से अपने सारे एंसेस्टर्स, हमारे सारे गुरु, सृष्टि, हर चीज का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनहेल कर रहे हो पूरी हीलिंग रेस, एक्सेल कर रहे हो ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल पूरी हीलिंग रेस, एक्सेल कर रहे हो ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल पूरी हीलिंग रेस, exhale gratitude and gratitude. Now become aware आप कहाँ पे बैठे हो। Now become aware आपने कौन से कपड़े पहने हैं। Inhale and exhale. Inhale and exhale. अभी धीरे धीरे आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। हैंड्स रब करके अपने आईज में, थर्ड आई और ईयर्स, और आप ये मेडिटेशन से कंप्लीटली धीरे धीरे आप बाहर आ सकते हैं। तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके फुल बॉडी को आपने एक अलग वाइब्रेंसी दी, एक अलग थॉट पैटर्न किया। अगर आप कोई डिजीज या पेन या इससे किसी से जूझ रहे हो तो आप ये वाला मेडिटेशन जितनी बार एवरी डे आप कर सकते हो एंड इट विल रियली हेल्प यू।
तो कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो या बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस। आई थिंक निधि आप बात करना चाहते थे तो आप अनम्यूट करके मेरे को पूछ सकते हो। निधि, आर यू देयर? ओके, जनरली ये मेडिटेशन बिकॉज हम लेट के करते हैं तो बहुत गहरी नींद में आप चले जाते हो, तो इट इज प्रिटी ओके। अगर आप वो स्टेट में हो और नहीं आना चाहते हो तो परफेक्टली फाइन, आप रिलैक्स कर सकते हो। नितिन, आप बात करना चाहते हो? मैंने यहाँ देखा है आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हो, मगर आपने कभी बात नहीं करी है, तो अगर आप कुछ बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। मनीषा जी? ओके, सो या नहीं, निधि आप पूछ सकते हो, आपको जो पूछना है। निधि, you can ask what you want to, you wanted to ask something? मैम यस। Yeah. मैम क्या मैं आपसे पर्सनली जिस आप पर्सनली अवेलेबल होते हो बात करने के लिए? हाँ, you can take my number, you have my number? नो मैम। ठीक है, मैंने अपना नंबर शेयर किया है, आप मुझे बाद में फोन करके आप मुझसे मतलब जस्ट आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेज देना, मैं जब फ्री होंगी तो फिर हम कनेक्ट करेंगे एंड वील टॉक। ओके। ओके, फाइन। तो आप कर पाए आज का मेडिटेशन? एक बार आप इसको 2 मिनट देखोगे? बस एक बार 2 मिनट देख लो। ओके, निधि आप कर पाए आज का मेडिटेशन? ओके, तो प्रॉब्ली आवाज नहीं जा रही है, आई डोंट नो। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी एंड लेट्स कनेक्ट। अगर आपको ओम चैंटिंग करना है तो फ्री सेशन चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी। निधि आप मुझे मैसेज भेज सकते हो एंड आई विल कनेक्ट। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। एंड नितिन आपको, या फाइनली फाइनली आई स्पीक टू नितिन। नितिन, आप मेडिटेशन रेगुलरली करते हो, मैंने देखा है, आपको कुछ पूछना है? अंजलि जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे लिए ओपन किया है। एंड आई रियली एंजॉय योर ऑल दिस सेशंस। समवेयर एक आध मैंने सेशन जो मिस किया था, जो आप रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हो उसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड आई रियली फील दैट energies, that purity in my whole body. I feel that different experience, like energies. And so many times I saw some logos even in my head. So really I लोगोस thankful लाइक? for logo is like some symbols, something like that, different ओके, different artificial symbols. ओके, तो आपको है ना वो ड्रॉ करना चाहिए और आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो व्हेन आई वुड गो इनटू ट्रांस, लाइक मैं मेडिटेशन बहुत सालों से कर रही हूँ, तो आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ मैसेजेस, आई यूज्ड टू सी सम इमेजेस एंड मैं ड्रॉ करती थी, देन आई यूज्ड टू सर्च ऑन गूगल कि क्या है। तो बेसिकली वो हमें कई बार गाइडेंस मिलती है, हमें कई बार चीजें, तो जब आप मेडिटेशन करने लगते हो तो बहुत सारी हमें गाइडेंस मिलती है, दैट इज वन। नंबर टू इज हमें कोई रूट मिलता है, हमें रास्ता मिलता है जो दिखाया जाता है, तो आप उसको प्लीज एक्सप्लोर कर सकते हो। दैट इज हमारे जो गाइड्स होते हैं वो हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, तो यू कैन प्लीज एक्सप्लोर दैट, नितिन। और आपको ड्रीम्स में भी आपको बहुत सारे सिंबल्स दिखेंगे, Yes. मैसेजेस मिलेंगे। So this all starts happening when you start doing meditation. तो आप एक्सप्लोर करो ये वाला स्टेट, अब बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है? Yes ma'am, yes ma'am, या, thank you. ओके, Thank you, have a थैंक यू, nice day. थैंक यू, थैंक्स। तो ओके, तो निधि आप अनम्यूट हो, आप पूछ सकते हो। मैम मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हो गई है। जैसे मुझे ना घबराहट हो जाती है। जैसे रूम अगर क्लोज है तो मेरे को घबराहट हो जाती है, बंद रूम में मुझे लगता है कि मैं रूम का दरवाजा खोल दूं, मुझे बहुत बेचैनी हो जाती है।
ओके। जैसे दिन के टाइम पे क्या होता है, सब जैसे घर में बाकी फैमिली मेंबर्स जैसे अपने रूम में जाके सो गए और मैं अपने रूम में हूँ और मैं अपने जैसे दरवाजा बंद करके सो रही हूँ, तो मुझे अचानक से बहुत बेचैनी हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरे के रूम में जाके उसके साथ सो जाऊं, या मतलब मैं कैसे अब जैसे हम लोग हाँ, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो मैं बेसिकली क्या मेरे को ना है, जैसे रूम का जैसे ही रूम